क्योंकि मुझे लगता था शाहजहां कब आया, बाबर कब आया, अकबर कब आया, अंग्रेज कब आए, फ्रेंच कब आए, मैंने क्या करना है, मैं क्यों पढ़ूं। हमने तो इतने इतने यत्न प्रयत्न किए, हम 8वीं के इम्तिहान दे करके कहीं गए तो कोई संत तीर्थ यात्रा जा रहे थे, उनके साथ बस चले गए। मुझे ये पता था उन्होंने 2 महीने पहले और लौटना नहीं, और जनवरी के 3rd वीक में एडमिशन हो जाना 9th का। मुझे पता था वो टाइम निकल जाएगा, मेरा एडमिशन ही नहीं होएगा। तो ये मेरा प्लानिंग था, पर प्लानिंग फेल हो गया। माँ बाप जबरदस्ती फिर स्कूल में भर्ती करा दिए। जहाँ आया इम्तिहान का टाइम, मैंने कहीं से सुना था कांधा बगल में रखो बुखार आता है। तो हमने 2-2 कंधे, 2-2 प्याज अपनी बगलों में रखे रात भर, और पढ़ाई जरा भी नहीं करी। पढ़ाई तो जरा भी नहीं करी, क्योंकि स्कूल के बैग में हम अपना एक शर्ट रख लेते थे। हमारे स्कूल का, उस स्कूल का यूनिफॉर्म सलवार कमीज होता था, एक रंगीन हम शर्ट या वाइट शर्ट रख लेते थे बैग में छुपा के। जैसे स्कूल पहुंचे, शर्ट निकाली, बैग अपनी सहेली को दिया जो वहीं पास में रहती थी, और उसको कहना ये बैग तू संभाल के रख, जब छुट्टी होएगी तो मैं तेरे को बाहर से ले लूंगी, स्कूल के अंदर ही नहीं जाना, भाग जाना वहीं से। पढ़ाई नहीं करनी मेरे को। क्या मिलेगा पढ़ाई करके, क्या हो जाएगा बैचलर डिग्री लेके, मुझे नहीं लेनी। बहुत भागे, पढ़ने में रुचि नहीं थी जरा सी भी। जब घर वाले जबरदस्ती स्कूल में पहुंचाने लग गए और वो बाहर खड़े रहते थे कि बाहर नहीं निकल जाए, दीवार फांद जाती थी मैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के पीछे दीवार छोटी थी, साइकिल पे चढ़े, कैरियर पर दीवार फांदे, वो बाहर से रिक्शा किया और सत्संग की जगह में चले गए। और घर वाले सोचते मैं स्कूल में हूँ, स्कूल वालों ने पीछे से फोन कर दिया, बेटी आपकी आई नहीं, क्यों नहीं आई? बोले मैंने तो भेजा था, गई कहाँ? रुचि नहीं थी पढ़ने की। मैं समय बर्बाद करूं, इतने समय में तो हम ध्यान करेंगे, हम कोई ग्रंथ पढ़ लेंगे, हम कोई सत्संग करेंगे, हमको नहीं पढ़ना। ये तो जाकर के BA फर्स्ट ईयर रगड़ते पहुँचे, तो वहाँ उस समय पर एक महात्मा उन्होंने हमसे ऐसा कहा कि देखिए मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम पढ़ाई पूरी कर लो। मैं क्यों? कह रहे क्योंकि मैं नहीं कर सका था, और मैं ये चाहता हूँ तुम जरूर करो, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये भौतिक ज्ञान भी ले लो, ताकि आने वाले समय में तुम्हारे ये भी काम आएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। अब उन्होंने बहुत प्यार से कह दिया, मैं मान गई, ठीक है, अब चूंकि आप कहते हैं तो आपके वचन को मैं पूरा करूंगी। सो वो वचन को पूरा करने के लिए हमने पढ़ाई कर ली। लेकिन जो ये कहते हैं ना हम पढ़ते हैं, हमारे पास समय नहीं है, मैं उन लोगों के लिए ये उत्तर, जो कहते हैं मैं नौकरी पे जाता हूँ मेरे पास समय नहीं है, मैं उन लोगों के लिए ये उदाहरण दे रही हूँ कि स्कूल शुरू होता था 8:30 बजे, हम सुबह 4 जग जाते थे ताकि अपना अभ्यास कर सके। घर लौट आते थे 4 बजे, 2-1 घंटे घर का या दूसरा कुछ कार्यवाही किया, या अपना भी कुछ आना जाने का काम, सत्संग का कोई महात्मा है ये है किए, तो 8 साढ़े 8 तक निपट गए, तो 1-1.5 घंटा फिर रात्रि को अपना अभ्यास किया। अभ्यास करते हुए सोए, अभ्यास करने के लिए उठे, पढ़ाई भी चलती रही, घर का काम भी करते रहे, करना पड़ता है, घर के लोग बड़े जल्लाद होते, छोड़ते नहीं, वो भी किया। लेकिन ध्येय, लक्ष्य क्लियर था। तो जिस दिन आपके अंदर ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा, ऐसा लक्ष्य निर्धारित तुम कर लोगे, फिर तुम्हारा जीवन अपने आप से इस दिशा में चलने लग जाएगा। अपने आप से दिशा भी मिलती है, शक्ति भी अंदर से आ जाती है, शरीर को थकान भी नहीं होती है, बल्कि ऐसी ऐसी सहायता तुमको मिलने लग जाती है जो अपने आप में बड़ी दिव्य होती है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक बार हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए, इम्तिहान पे पहुंचे,
फिलॉसफी का मेरा सब्जेक्ट था, पढ़ाई कुछ नहीं करी थी, और जाके बैठ गई एग्जामिनेशन हॉल में, पेन है, आंसरिंग शीट सामने पड़ी है। जब क्वेश्चन पेपर आया तो मुझे लगा कुछ आता तो है नहीं, ऐसे ही जाना पड़ेगा बाहर। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर पढ़ा तो हंसी आ गई, क्योंकि वो सब वही प्रश्न थे जो मुझे आते थे। पढ़ाई कुछ नहीं करी थी, अब चूंकि आते हैं तो हम आनंद से मन में इतने खुश हो रहे हैं, और लिखने की स्पीड खासी तेज थी, तो खुशी खुशी में और भी तेजी से लिख लिए। आधा टाइम होने से पहले हम तो अपने 8 के 8 प्रश्न कर चुके हैं, और मैं लेक्चरर को बोलती हूँ तुम ले लो, वो बोले अभी हाफ टाइम नहीं हुआ, अभी नहीं मैं लेती। तो उसने मुझसे पूछा, वो व्हाई आर यू स्माइलिंग? I can't explain why I am smiling. प्रभु की ऐसी लीला फिर देखने को मिलती है कि जीवन में सुखद 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 घटनाएं घटने लग जाती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह वचन दिया है कि जो इस पथ पर चलता है उसका सहायक मैं होता हूं। तुम चलो तो सही, तुम हाथ बढ़ाओ तो सही। तुम हाथ नहीं बढ़ाते हो, तुम्हारा हाथ वो कैसे पकड़े? और सोचिए, जिसका हाथ आप परमात्मा ने पकड़ा हुआ हो, उसके पांव क्या डगमगा सकते हैं? क्या वो जीवन में कभी असफल हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मेरा 8th का एग्ज़ाम जब रिजल्ट आउट हुआ, सब बच्चों को क्लास में टीचर ने दे दिया, मेरे लिए कोई जवाब नहीं। तो मैं देख रही हूँ अपनी सिस्टर, वो हमारा कॉन्वेंट स्कूल था, तो मैं सिस्टर की शक्ल देख रही हूँ, सिस्टर फिलोमिना। मैं रिजल्ट कहते, योर रिजल्ट इज इन योर प्रिंसिपल्स ऑफिस, गो देयर। मैं, अरे सबको तो यहाँ दे दिया, मुझे क्यों वहाँ भेज रही? जब मैं वहाँ गई तो हमारी बड़ी सख्त, अभी भी जिंदा है वो, सिस्टर रेजिस, और हमारे अभी मुझे खबर मिली वापस उसी स्कूल में वो फिर से आ गई है, जर्मनी चली गई थी फिर वापस आ गई। तो वो उसने मुझे बुलाया और वो मुझे कहती है, आई नीड एन एक्सप्लेनेशन। मैंने अब क्या कर दिया? हाउ कम यू हैव पास इन सो गुड नंबर्स, डिड यू चीट? क्योंकि पूरा साल मेरा रिकॉर्ड बहुत ही खराब था, मैं पढ़ती नहीं थी बिल्कुल। सिस्टर, आई हैव नॉट चीट, हाउ कैन आई बिलीव यू? मैं क्या बोलूं उसको? और हुआ तब भी यही था कि फाइनल पेपर के समय पर जो भी क्वेश्चन, हम बहुत डरे हुए थे भाई, 8वीं के बच्चे थे भाई, को बड़े थोड़े को महात्मा थोड़ी थे उस समय, बच्चे ही तो थे, तो डरते डरते जाते। तो हमारे एक महात्मा थे पास में, मैंने उनसे कहा डर लग रहा है, पढ़ाई कुछ करी नहीं है और घर वाले बड़ी पिटाई करेंगे। कहते देख डरो मत, जहाँ जाओ आराम से आंख बंद कर लेना, मैं करो और मजाक उड़वाओगे मेरा क्या स्कूल में? आप बोले नहीं, तुम आंख बंद कर लेना, सब बच्चे तो टेंशन में होंगे, कौन देखता है तुझको, और तुम बैठ जाना और तुम प्रार्थना करना, और फिर अपनी कलम को हाथ में रख के कहना, हे भगवान मदद करो। हम तो बिल्कुल वैसे ही किए, पढ़ाई थोड़ा सा तो कर लिए थे, अब चूंकि सामने दिख रहा है ऊँट आ गया है, अब चढ़ना पड़ेगा इसके ऊपर, तो हम तो ऐसे ही पेन हाथ में लिए और भगवान हमारी मदद कीजिए। और फिर उसके बाद जब क्वेश्चन पढ़ते तो चांस की बात है वो सब आते होते, तो हम लिखते जाते। हिसाब में थोड़े कमज़ोर थे, थोड़ी ट्यूशन तब उस समय पर ले ली। तो हमारी प्रिंसिपल को ये दरकार हो रही थी कि इसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, साल भर तो इसके नंबर खराब थे। तो वो मुझे धमकाने लग गई, अगले साल तुम्हारा हर महीने रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो स्कूल से निकाल देंगे। और मैं मन ही मन सोचती, गाली दे के उसको तब सोची थी मैं कि तेरे स्कूल में अब दोबारा आएगा कौन, मैं तो आने ही नहीं वाली हूँ, मैं नहीं आती, मुझे नहीं पढ़ाई करनी। ईश्वरीय मदद भी मिलती है। जब हम तनाव में होते हैं ना, तो जो चीज़ आती वो भी भूल जाती।
जब आप तनाव में नहीं होते हैं, जब आपका मन प्रार्थना पूर्ण होता है, जब आपका मन भक्ति पूर्ण होता है, तो सत्य यह है जो बात आपने अनकॉन्शियसली भी कुछ सुनी हुई होगी वो भी याद आ जाएगी। जहाँ आपने अटेंटिवली कॉन्शियसली पढ़ा है, सुना है, वही नहीं, जहाँ आपने अनकॉन्शियसली भी सुना है कि एक पैसिव वॉइस आपके कानों में चली गई थी, वो भी। अब टीचर ने जब सारा साल पढ़ाया था तो वो जो कुछ पढ़ा था वो सब कुछ हमारे चित्त में था। जहाँ मन शांत हुआ, जहाँ मन प्रार्थना पूर्ण हुआ, तो चित्त के अंदर पड़ी हुई इंफॉर्मेशन सारी बाहर आ जाती है। तो ये कहने को कह सकते हैं कि ये मन के एकाग्रता का चमत्कार है, और अगर हम भक्तिपूर्ण ढंग से कहें तो ये होगा कि ये ईश्वर का चमत्कार है, तो प्रभु का चमत्कार है। भावना ऐसी सुंदर होनी चाहिए, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। कोई समस्या जीवन में नहीं आती। फिर समस्या आती भी है तो उसको ये पता है कोई ऐसा ताला नहीं जिसकी चाबी ना हो, कोई ऐसी समस्या है ही नहीं जिसका हल ना हो। ताला है, चाबी मिल जाएगी, समस्या है, समाधान मिल जाएगा। तो ये विश्वास चित्त में बना रहे तो फिर आसान हो जाएगा, जीवन बहुत बहुत आसान हो जाता है। प्रेम से इसको सुनिए। मेरी बाह पकड़ लो एक बार, 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 प्रभु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। ये जग अति गहरा सागर है, ये जग अति गहरा सागर है, सिरधरी पाप की गागर है, सिरधरी पाप की गागर है, तुम हल्का कर दो भार, तुम हल्का कर दो भार, प्रभु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो
हरि हो भव भय पार, हरि हो भव भय पार, हरि एक बार बस एक बार, हरि एक बार बस एक बार, दाता एक बार बस एक बार, दाता एक बार बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो 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 एक बार, दाता एक बार, दाता एक बार, दाता एक बार, दाता एक बार, हरि एक बार, हरि एक बार, हरि एक बार, हरि एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। ऐसा निश्चय, ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा आपके चित्त में जगी रहे तो प्यारे बताओ तुमको किस बात के लिए कभी भी शोक करना, कभी भी तेरा मन खिन्न हो नहीं सकता. माइंड कैन नेवर बी perturbed or disturbed or agitated if you have this kind of feeling deep in your heart. पंजाबी भाषा में हम एक गीत गाया करते हैं. मेरे सिर ते तेरा हाथ होवे, तेरा हाथ मेरे सर पर, मेरे सिर ते तेरा हाथ होवे, जेकर मेरी तैनू पत होवे. पत माने इज्जत. अगर तू मेरी इज्जत रखना चाहता है तो मेरे सिर ते तेरा हाथ होवे, जेकर मेरी तैनू पत होवे. क्यों ना भव सागर तर जावा मैं, क्यों ना भव सागर तर जावा मैं. जिंदड़ी नू कोल घुमावा मैं, जिंदड़ी नू कोल घुमावा मैं. बलिहार जाऊं, कोल घुमाना, बलिहार, कुर्बान कुर्बान कुर्बान. मेरा दुनिया दे नाल प्यार नहीं हो, मेरा दुनिया दे नाल प्यार नहीं हो. चंगा लगदा ए संसार नहीं हो, चंगा लगदा ए संसार नहीं हो. जेकर शाम मेरा इतबार नहीं हो, जेकर शाम मेरा इतबार नहीं हो. आजा दिल नू चीर दिखावा मैं, आजा दिल नू चीर दिखावा मैं. जिंदड़ी नू कोल घुमावा मैं, जिंदड़ी नू कोल घुमावा मैं. जिन्ना राह तो
रास्ते से मेरा गुरु चल के आए, लंघना चलना, जिस रास्ते से मेरा सदगुरु, जिस रास्ते से मेरा मुर्शद चल के आ जाए, जिन्ना राह तो सतगुर लंघ आवे, जिन्ना राह तो प्यारा लंघ आवे, उन राह तो सदके जावा मैं, उन राह तो सदके जावा मैं, जिंदड़ी नू कोल कुमावा मैं, जिंदड़ी नू कोल कुमावा मैं। जिन्ना राह तो सतगुर लंघ आवे, जिन्ना राह तो प्यारा लंघ आवे, उन्ना राह तो सदके जावा मैं, उन्ना राह तो सदके जावा मैं, जिंदड़ी नू कोल कुमावा मैं, जिंदड़ी नू कोल कुमावा मैं। पाई सिला लूणी चटनिया, साधना करने को कहते हैं एक ऐसी पत्थर की शिला को चाटना जिसमें स्वाद कुछ नहीं। शिला, पत्थर की शिला को चाटना जिसमें कोई रस नहीं है। साधना करने के लिए जो तपश्चर्या की भावना होनी चाहिए, उसका बयान, उसका वर्णन इन पंक्तियों में हो रहा है। पाई शिला लूणी चटनिया, मैं तारा राम पई रटनिया, मैं तारा राम पई रटनिया, कोई जाके कहो प्रीतम प्यारे नू, कोई जाके कहो प्रीतम प्यारे नू, आजा दिल नू चीर दिखावा मैं, आजा दिल नू चीर दिखावा मैं, जिन्ना राह तो सतगुर लंघ आवे, जिन्ना राह तो प्यारा लंघ आवे, उना राह तो सदके जावा मैं, उना राह तो सदके जावा मैं, जिंदड़ी